अच्छा जी, अब मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। क्या पढ़े थे लास्ट टाइम हम लोग? लास्ट टाइम हम लोग क्या पढ़े थे भाई? मेरे एक्चुअली 3 सेक्शंस हैं एआई के, तो मुझे भूल जाता है लिटरली। मैम हम भी 5 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। 5 सब्जेक्ट्स पढ़ 5 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं तो आपको याद तो रखना चाहिए था ना। हाँ मैम, ये पढ़ लिया था ये। ये आप लोगों ने ए स्टार पढ़ लिया था? यस मैम, ये पढ़ लिया। ए स्टार पढ़ लिया था? ये दोनों देख लिए थे हमने। यस मैम, जिसके अंदर वो और ये भी देख लिया था, ये वाला। यस मैम। यस मैम। इन दोनों में क्या प्रॉब्लम था? इसमें क्या प्रॉब्लम था? ह्यूरिस्टिक मैम इसमें गलत दिया हुआ था। किसका ह्यूरिस्टिक? इसका जो था ये ऊपर जो है एच का जो डिस्टेंस और जो नीचे दिया हुआ है, यानी कि अगर हम जी से देखें तो उसका जो जी बन रहा है ना वो 3 बन रहा है, उसका 2 बन रहा है, तो उसके लिहाज से एच जो है वो ज्यादा से ज्यादा भी 2 होना चाहिए। बी का जो है जी। सो बाकी सब लोगों के लिए मैं थोड़ा सा एक रिवाइज करवा देती हूँ कि देखिए ह्यूरिस्टिक हमने कहा था कि ह्यूरिस्टिक इज एन एस्टिमेट। ठीक है, ह्यूरिस्टिक जो होगा वो क्या होगा हमारा? डिस्टेंस ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ह्यूरिस्टिक जो है वो एक्चुअल डिस्टेंस से छोटा या उसके इक्वल होता है। तो यहाँ पर आप देखिए डिस्टेंस हमारा 2 है और ह्यूरिस्टिक हमारा 2 है। ठीक है, मेरी आवाज़ आ रही थी सबको? नो मैम, बीच में चली गई थी। अच्छा, सो ह्यूरिस्टिक हमारा 2 है, ए का गोल से डिस्टेंस 2 है और ए का ह्यूरिस्टिक भी 2 है। ठीक है, बी का गोल से डिस्टेंस 3 है, यानी कि बी गोल से ज़्यादा दूर है, तो बी का एस्टिमेट भी तो ज़्यादा होना चाहिए ना। बी का एस्टिमेट ज़्यादा नहीं था, उसकी वजह से हुआ क्या कि हम पहले बी पर आ गए। ठीक है, जब हम बी से हमने जी पे जाने की कोशिश की तो हमें पता चला कि ए जो है वो ज़्यादा छोटा है। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया, ए पे गए और ए से हम गोल पे गए, यानी कि हमने हमारा पाथ जो था वो राइट पाथ हमने चूज किया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, हमारी प्रॉब्लम ये हुई कि आप लोगों में स्क्रीन नजर आ रही है? यस मैम। प्रॉब्लम जो थी वो हमारे साथ क्या हुई कि जब हम ने ये ह्यूरिस्टिक जो है ये वाला इसको रॉन्ग लिया, इसका एस्टिमेट रॉन्ग किया, तो हम पहले बी पर चले गए। ठीक है, और पहले जब हम बी पे गए तो ये वही प्रॉब्लम आ गई जो कि यूसीएस की आती है कि वो हर डायरेक्शन में जाना शुरू कर देता है। ठीक है, सो यहाँ पर हमें पता ये चल रहा है कि ह्यूरिस्टिक जो है हमारा उसकी कॉस्ट अगर हम सही से एस्टिमेट नहीं करेंगे तो हमारा एल्गोरिथम जो है वो भी सही से वर्क नहीं करेगा। ठीक है, यही सेम प्रॉब्लम यहाँ पर हुआ था। ठीक है, कि यहाँ से आप देखो कि डिस्टेंस जो है वो 5 है गोल तक का। ठीक है, और ह्यूरिस्टिक जो है वो 7 है। ठीक है, और यहाँ से जो डिस्टेंस है दैट इज 3 और ह्यूरिस्टिक जो है वो इसका 6 है। ठीक है, अब गड़बड़ यहाँ पर क्या आ जाती है जी, गड़बड़ यहाँ पर ये आ जाती है कि हमने हर दफ़ा ह्यूरिस्टिक जो है वो उसका देखना है जहाँ पर हम खड़े हैं। ठीक है, तो इसका ह्यूरिस्टिक जो है वो 7 है क्योंकि इसका डिस्टेंस 5 है, इसका ह्यूरिस्टिक जो है वो 3 है क्योंकि इसका डिस्टेंस 3 है और इसका ह्यूरिस्टिक 6 है। बात आपको सही लगती है कि डिस्टेंस जो है वो देखें थोड़ा है तो ह्यूरिस्टिक भी थोड़ा है, डिस्टेंस ज़्यादा है तो ह्यूरिस्टिक भी ज़्यादा है, लेकिन ये क्योंकि डायरेक्टली गोल से कनेक्टेड है। ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पर इस गोल के ह्यूरिस्टिक की वजह से प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, कि हम कहेंगे कि जी ऐसे हम जी पर जा सकते हैं, वो क्यू में चला जाएगा, और ऐसे हम ए पे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो जो जी होगा वो मिनिमम होगा, उसको हम निकाल लेंगे।
जो ए है वो मिनिमम नहीं होगा क्योंकि ए का जो ह्यूरिस्टिक है वो बहुत ही बड़ा है, ठीक है। सो दैट मीन्स कि अगर ये 5 है और ये 3 है और ये ह्यूरिस्टिक 7 है तो इस ह्यूरिस्टिक को 6 नहीं होना चाहिए, इसको 6 के अलावा कोई छोटा नंबर होना चाहिए, 1 2 या 3, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी को कोई इशू या कोई प्रॉब्लम? अच्छा जी, सो आगे चलते हैं और देखते हैं कि जी ये प्रॉब्लम जो है ये क्यों आ रहा है, ठीक है। इसको पढ़ लें। इसका सेकंड पॉइंट है, इसकी समझ आई है आप लोगों को? ये सेकंड पॉइंट की समझ आई है आप लोगों को? नहीं, मैं समझ नहीं है, समझा दो। मैं सोच क्या है, क्या समझ आई आप? मैम इसमें हम डायरेक्ट ऐसे जब जी पे जा रहे थे तो वो उसकी कॉस्ट ज्यादा थी, इसलिए वो बैड कॉस्ट है। और जो एक्चुअल कॉस्ट है उसकी ज्यादा है। जो गुड हमारे पास रूट जो अच्छा बन रहा था, ऑप्टिमल रूट है, उसकी कॉस्ट ज्यादा है। आप ठीक कह रही हैं। ये हमें जो ये पॉइंट है ये क्या बता रहा है? ये पॉइंट हमें ये बता रहा है कि एक्चुअल बैड गोल कॉस्ट जो है, ठीक है, दिस इज द बैड गोल कॉस्ट, ठीक है, दिस इज द बैड गोल। क्यों ये बैड गोल है? क्योंकि एस ए एंड जी इसका डिस्टेंस टोटल 4 है, ठीक है, और ये मिनिमम डिस्टेंस है, तो दिस इज द बैड गोल कॉस्ट, ठीक है। एक्चुअल बैड गोल कॉस्ट जो है that is less than the actual, that is less than estimated good goal cost। इस तरह से कि हम S पे खड़े हुए हैं, S से हम कहाँ पर जा सकते हैं? S हमारा Q के अंदर है, S7 है, ठीक है। S से हम कहाँ जा सकते हैं? S को हम बाहर निकालेंगे, उसके चिल्ड्रन को हम अंदर डाल देंगे, ठीक है जी। S से हम जा सकते हैं A पे एंड G पे। G तक जाने की कॉस्ट है 5 और A तक जाने की कॉस्ट है 7, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ये जो G है ये वाला, दिस इज द बैड गोल, ठीक है। तो बैड गोल की जो एक्चुअल कॉस्ट है दिस इज लेस देन द एस्टिमेट ऑफ गुड गोल कॉस्ट। जो 7 लिखा हुआ है ये हमारा एस्टिमेट है, ठीक है, और जो ये गोल है ये 5 वाला ये हमारा बैड गोल है, ठीक है। तो बैड गोल की जो कॉस्ट है दैट इज लेस देन द एस्टिमेट ऑफ गुड गोल कॉस्ट, जिसकी वजह से हम एस से ए और जी पे जाने की बजाय एस से जी पर आ गए हैं थ्रू द बैड पाथ। अब समझ आइए? अब समझ आई है? यस मैम, आगे समझ। अच्छा एक्सक्यूज मैम। जी 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 बताइए। मैम ये ह्यूरिस्टिक से पता लगेगा कि क्या एस्टिमेट है ए तक का? देखिए ये ह्यूरिस्टिक जब तक हमारा करेक्ट नहीं होगा ना तो हम इसी तरह ये जो दोनों एल्गोरिथम्स के अंदर प्रॉब्लम आया ना, इसमें हमने जो पिछली प्रॉब्लम थी इसमें हमने क्या किया कि इसमें हमने बजाय यहाँ जाने के हम इधर आगे एक एक्स्ट्रा नोड सर्च कर लिया और यहाँ पर हम बैड गोल पे चले गए, ठीक है। जब तक हमारा ह्यूरिस्टिक सही से एस्टिमेट नहीं हुआ होगा इस तरह की प्रॉब्लम आती रहेंगी। सो सबसे बड़ा जो काम है ए स्टार के अंदर, जो मेन इंपॉर्टेंट काम है वो ये है कि आपका ह्यूरिस्टिक आप सही से एस्टिमेट करें, अदरवाइज आप सही गोल पर नहीं पहुंच सकते, या अगर आप पहुंच भी जाएंगे तो ये प्रॉब्लम आ सकती है कि आप कुछ एक्स्ट्रा नोड्स को सर्च करे होंगे, ठीक है। ठीक है जी, यस मैम। ओके जी, आगे चलते हैं। अब ये जो प्रॉब्लम आई है इस प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व कैसे करें, ठीक है। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए एक प्रिंसिपल है जिसको हम कहते हैं एडमिसिबिलिटी, ठीक है। एडमिसिबिलिटी जो है वो हमें ये कहता है, इस स्लाइड में मैं बाद में आती हूँ। एडमिसिबिलिटी जो है वो ये हमें कहता है कि
आपका जो ह्यूरिस्टिक है ना एस्टिमेट, ठीक है, वो आपकी एक्चुअल कॉस्ट से हमेशा छोटा या उसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। एज स्टैटिक क्या है जी? एज स्टैटिक है जी ट्रू कॉस्ट टू द गोल। ट्रू कॉस्ट का मतलब क्या है जी? एक्चुअल डिस्टेंस जो कि आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि आप एक जगह पे खड़े हुए हैं और ये आपका गोल है, तो ये एक्चुअल डिस्टेंस जो है दिस इज योर एज स्टैटिक, ठीक है। अच्छा, और जो आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा होता है, जो भी कुछ लिखा होता है, दिस इज योर एज ऑफ एक्स, ठीक है। एज ऑफ एक्स कह सकते हैं, एज ऑफ एन कह सकते हैं, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। सो एज स्टैटिक क्या है? आपका एक्चुअल डिस्टेंस जो कि ग्राफ पे लिखा होता है, और एज सिंपल क्या है जी? ये आपका एस्टिमेटेड डिस्टेंस है जो कि आप एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। सो अगर आपकी ये कंडीशन फुलफिल होती है, यानी कि आपका हेरिस्टिक 0 से बड़ा है या 0 के इक्वल है एंड इट इज लेस देन इक्वल्स टू द एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है, तो आपका एल्गोरिदम जो है इन दो प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकता है। ना वो बैड गोल की तरफ जाएगा, ना ही वो कोई एक्स्ट्रा नोड सर्च करेगा, ठीक है। लेकिन अगर वो ये प्रिंसिपल फुलफिल नहीं करता तो फिर वो बैड गोल की तरफ भी जा सकता है और एक्स्ट्रा नोड्स जो हैं उनको भी सर्च कर सकता है, ठीक है। सो इसको कहते हैं, इस प्रिंसिपल को कहते हैं एडमिसिबिलिटी। और अगर आपकी ये कंडीशन फुलफिल हो रही हो तो हम कहते हैं कि हमारा हेरिस्टिक जो है वो एडमिसिबल है। अब ये पढ़ लें। समझ आ गई? नो मैम, मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, आप थोड़ा सा ना रिकॉर्डिंग भी सुन लेना, लेकिन मैं आपको ना समझा दूंगी। बाकी लोगों को समझ आ गई? मैम इस डायग्राम की तो समझ नहीं आई, ये डायग्राम में क्या डायग्राम क्या को है? नहीं देखना, डायग्राम को नहीं देखना, ये पढ़ें, ये पढ़ें। आगे समझ? समझ आई या नहीं आई? यस मैम। देखिए, ये जो हमारा ये वाला प्रॉब्लम था ना, ये वाला भी और ये पुराना वाला भी, ठीक है। इसके अंदर क्या प्रॉब्लम था? इसके अंदर प्रॉब्लम ये था कि ये वाला जो हमारा पाथ था, अगर हम क्यू बनाते, ठीक है, एस को बाहर निकाला तो ऐसे हम जा सकते हैं ए पे और बी पे, ठीक है। बी तक जाने की कॉस्ट है 3, ए तक जाने की कॉस्ट है 4, ठीक है। सो हमने कहा था कि हमारा बी का हेरिस्टिक सही नहीं है, क्योंकि यहाँ तक जाने की कॉस्ट 3 है तो हेरिस्टिक 1 है, यहाँ तक जाने की कॉस्ट 2 है तो हेरिस्टिक 2 है, ठीक है। तो ये जो हमारा इनएडमिसिबल हेरिस्टिक है, ये इनएडमिसिबल जो हेरिस्टिक है हमारा, इसने क्या किया है? इसने बैड प्लान को, अब अगर हम इन दोनों में से देखेंगे तो हम बी को बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो इसने क्या किया जी? जो गुड वाला प्लान है, गुड वाले जो गोल के प्लान्स हैं या गोल के पाथ्स हैं, उनको उसने ट्रैप कर लिया क्योंकि उनकी कॉस्ट ज्यादा है, और जो बैड वाले हैं उनको उसने बाहर निकाल दिया, ठीक है। जिसकी वजह से हम या तो बैड गोल तक पहुंच जाएंगे या एक्स्ट्रा नोड जो है हमें वो सर्च करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है? इनएडमिसिबल ह्यूरिस्टिक ब्रेक ऑप्टिमैलिटी बाय ट्रैपिंग गुड प्लान्स ऑन द फ्रिंज, यानी कि आपकी क्यू के ऊपर वो गुड प्लान्स को ट्रैप कर लेते हैं। कैसे ट्रैप कर लेते हैं? उनकी कॉस्ट ज्यादा हो जाती है गुड प्लान्स की, ठीक है। और एडमिसिबल अगर आपका सही हेरिस्टिक एस्टिमेट हुआ हुआ है तो आपका जो है हेरिस्टिक्स जो हैं, जो एडमिसिबल हेरिस्टिक्स हैं, वो बैड प्लान्स को स्लो डाउन कर देते हैं, उनको ट्रैप कर देते हैं, और ट्रू गोल्स जो हैं
उनको वो फ्रिंज से निकाल लेते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई इशू किसी को? एनी इशू, एनी प्रॉब्लम? क्या हो गया है? आप लोग हैं यहाँ पे? मेरी आवाज आ रही है? नो मैम, कोई यस मसला मैम। मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है आवाज आ रही है। अभी किसी स्टूडेंट ने कहा है मेरी आवाज नहीं आ रही। मैम आ रही थी, लेकिन बहुत लाइट आ रही थी। अभी आप बोले हैं तो ठीक से आई है आवाज। अच्छा अच्छा, मैम आपकी आवाज बीच में रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? पता नहीं, सब लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आ रहा है। नो मैम, लेकिन आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अच्छा, मेरी आवाज कम आ रही है? नो मैम, मुझे तो आवाज आपकी क्लियर सुनाई दे रही। ख्याल से कोई इंटरनेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, कश्यप और आतिका आप दोनों बहनें? नो मैम। नहीं? अच्छा, कोइंसिडेंस है, आपके सरनेम्स भी सेम है। एनीवे, अच्छा जी, तो अब हमें ये दोबारा से देखना पड़ेगा। मैं दोबारा से क्विकली आपको बता देती हूँ। दिस इज एडमिसिबिलिटी रूल। ठीक है, एडमिसिबिलिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि आपकी जो एस्टिमेट है हेरिस्टिक का, इट शुड बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू द एक्चुअल कॉस्ट होगा तो आपका जो हेरिस्टिक है वो, ये इसकी हम बात करें। ठीक है, ये एडमिसिबल कब होगा? ये एडमिसिबल तब होगा जब ये एक्चुअल कॉस्ट से लेस देन या इक्वल टू होगा। ठीक है, अगर तो ये लेस देन इक्वल नहीं होता है एक्चुअल कॉस्ट से, ठीक है, तो क्या होगा जी, हमारा एल्गोरिथम जो है वो या तो एक्स्ट्रा नोड्स को सर्च कर सकता है, ठीक है, एक्स्ट्रा नोड्स के ऊपर जा सकता है, या फिर हम बैड गोल की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको कहा था कि ये पढ़ लें। इसमें क्या था जी, इसमें ये था, ये कह रहा है कि देखिए यहाँ पर अगर हम आते हैं, इस वाले की अगर हम बात करते हैं, ये मैंने बताया ही था कि जब हम एस पे खड़े होंगे, एस की कॉस्ट है 3, एस को हम बाहर निकालेंगे, एस से हम जा सकते हैं ए पे एंड बी पे। ए तक जाने की कॉस्ट है 4, बी तक जाने की कॉस्ट है 3। क्यों 3 है? इस बैड ह्यूरिस्टिक की वजह से। ए हमारा जो है ना ये गुड पाथ है, बी हमारा बैड पाथ है। ठीक है, सो बी जो है, ये जो बी का ह्यूरिस्टिक है जो कि सही से एस्टिमेट नहीं हुआ हुआ। क्यों सही से एस्टिमेट नहीं हुआ हुआ? क्योंकि बी से गोल की कॉस्ट जो है वो 3 है और एस्टिमेट 1 है। ए से जी की कॉस्ट 2 है और एस्टिमेट जो है वो भी 2 है। ठीक है, सो देयर इज सम प्रॉब्लम विथ दिस ह्यूरिस्टिक। अब ये जो प्रॉब्लमेटिक ह्यूरिस्टिक है, ये क्या करेगा? ये छोटा कर देगा बी की वैल्यू को, और बी की वैल्यू को आप बाहर निकाल लेंगे और ए को आप अंदर ही रख लेंगे। ठीक है, ए विल बी ट्रैप्ड। क्लियर है इस पर ये बात, या किसी को कोई इशू है? यस मैम, क्लियर है। ठीक है, तो होता क्या है कि इनएडमिसिबल जो आपके ह्यूरिस्टिक्स होते हैं ना, वो गुड गोल्स को या गुड प्लान्स को ट्रैप कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कॉस्ट बड़ी हो जाती है। और जो एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक होते हैं ना, वो स्लो डाउन कर देते हैं बैड प्लान्स को। ठीक है, और ट्रू कॉस्ट जो होती है आपके, यानी कि गुड प्लान्स होते हैं, उनको फ्रेंड से बाहर निकाल देते हैं और आप वहां तक पहुंच जाते हैं। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? ये किसी को कोई इशू, कोई मसला? क्लियर है मैम। क्लियर है।
ये कौन सा एल्गोरिथम है? ये देखिए, ये कौन सा एल्गोरिथम होगा जी? मैम यूसीएस। यूसीएस होगा, यूसीएस ठीक है। यूसीएस होगा, क्यों होगा? क्योंकि ये हर डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अच्छा जी, ये कौन सा है? ग्रीडी मैम। जी ग्रीडी आपने पढ़ लिया होगा। ये कौन सा है? मैम मैंने बताया अपना, फिर क्या ना पढ़ लिया होगा। अच्छा बता दो। मैम ए स्टार। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये वाला जो है, ये वाला ग्रीडी क्यों है? मैम वो स्ट्रेट लाइन, सीधा स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फॉलो कर रहा है बस। ग्रीडी में हमने क्या देखा था, वो अगर आपको याद हो, प्रॉब्लम अराद से जो हम बुकारेस्ट वगैरह जा रहे थे, जब हम अराद से बुकारेस्ट जा रहे थे, ठीक है, तो हमने कहा था अराद से हम जाएंगे पता नहीं सीबीयू जाएंगे, सीबीयू से आगे पता नहीं हम कहाँ बगारस जाएंगे, और वहां से आगे बुकारेस्ट चले जाएंगे, ठीक है। यानी कि जो इधर पाथ चल रहा है कोई भी जिसको यूसीएस फॉलो करता है कि जी इधर भी देखा इधर भी देखा, वो काम हम नहीं करेंगे, हम सीधा गोल तक चले जाएंगे। हम यहाँ पर जितने भी आउटकम्स हैं उनको देखेंगे कि कौन सा बेस्ट है, जो बेस्ट होगा उसको चूज कर लिया। इसके सारे चिल्ड्रन में देखा जो बेस्ट है बस उसी को चूज किया, इसके चिल्ड्रन से देखा जो बेस्ट है उसी को चूज किया और गोल तक पहुंच गया, ठीक है। इसी वजह से ये ग्रीडी है, ठीक है जी। ये ए स्टार है, ये ए स्टार क्यों है? व्हाई इज दिस ए स्टार? Why is this A star? हाँ जी, ए स्टार का नाम बताया तो ये भी तो बताया ना कि ए स्टार क्यों है। क्या हो गया, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मैम ये स्टार मुझे नहीं लग रहा क्योंकि वो तो शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करके चलता है ना। तो ये शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है जो इसने दिया है? मे बी कंफ्यूजन क्या है ना। देखो यूसीएस को देखते हैं। ये आपको कैसा लग रहा है कि ये यूसीएस है? क्योंकि ये सब डायरेक्शन में जा रहा है, सब कुछ चेक कर रहा है। ये सब डायरेक्शंस में जा रहा है, ठीक है। ये आपको क्यों लग रहा है कि ये ग्रीडी है? क्योंकि ये अपने गोल तक पहले जा रहा है। हमने देखा था कि वो हम लोग जो पाथ देते हैं उसी को फॉलो करके जहाँ जाना है वहां तक चले जाते हैं। ठीक है, तो ए स्टार जो है वो किसका मिक्सचर होता है? यूसीएस और ग्रीडी का। यूसीएस और ग्रीडी का, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखो तो इसने क्या किया है, ठीक है, इसने शुरू में यहाँ दोनों एक्सपैंड को करने की कोशिश की है। ये देखो यहाँ पर इसने शुरू में एक्सपैंड करने की कोशिश की है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता जब ये आगे पहुंचा है यहाँ तक, तो इसने एक्सपैंड करना छोड़ दिया है। क्यों एक्सपैंड करना छोड़ दिया है? कि इसके पास अब दो कॉस्ट्स हैं, एक गोल से डिस्टेंस है और एक यहाँ से डिस्टेंस है, ठीक है। सो यहाँ से डिस्टेंस जो है वो छोटा होता जाएगा, ठीक है। और जब ये यहाँ जाने की कोशिश करेगा, बाहर एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा, तो गोल से डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जो कि इसको वो वाले नोड जो है वो क्यू से निकालने नहीं देगा, ठीक है। तो आहिस्ता 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 ये आप देखें, ये कन्वर्ज कर रहा है और ये गोल तक पहुंच जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? जी मैम, थैंक यू, क्लियर हो यस गया। मैम। अच्छा जी, इसको मैं आपको
अच्छा जी, दिस इज अ कंपैरिजन बिटवीन वो जो हमने मेज देखी थी ना, मैंने आप लोगों को कहा था कि जी ये पैकमैन खड़ा हुआ है, उसने फूड ये वाला खाना है, ठीक है। तो ये दिस इज अ कंपैरिजन के ये ग्रीडी जो है, ग्रीडी अगर एल्गोरिथम हम अप्लाई करेंगे तो ये वाला पाथ होगा, यूसीएस अप्लाई करेंगे तो ये वाला पाथ होगा, और ए स्टार अप्लाई करेंगे तो ये वाला पाथ होगा, ठीक है। तो क्या आप इस कंपैरिजन से क्या मुझे कंक्लूजन देते हैं कि यूसीएस में तो बात समझ में आ गई ना कि हर डायरेक्शन में उसने जाना है। यस मैम। उसने, आप देखें गौर से देखें, उसने तमाम का तमाम जो ये मेज है उसको एक्सप्लोर किया हुआ है, सिर्फ ये यहाँ पर एक्सप्लोर नहीं किया, ठीक है। यहाँ पर क्यों नहीं एक्सप्लोर किया होगा उसने? मैम यहाँ की कॉस्ट ज्यादा होगी। यहाँ की कॉस्ट जो होगी वो ज्यादा होगी, और इतनी देर में उसको गोल मिल गया होगा, ठीक है, तो वो गोल पर चला गया होगा। अब आप देखें ए स्टार और ग्रीडी को देखें, यहाँ पर आपको लग नहीं रहा कि ए स्टार ने ज्यादा टाइम वेस्ट किया और ग्रीडी जो है वो डायरेक्टली चला गया गोल तक? लग तो रहा। ऐसा क्यों हुआ होगा? मैम वो क्या कहते हैं, उसका हॉरिजॉन्टली भी गोल से डिस्टेंस उतना ही है जितना ए स्टार के अंदर वर्टिकली वो चेक कर रहा है। वो तो गोल से डिस्टेंस वाइज चेक करता है ना। जो ग्रीडी है वो क्या करता है जी, वो ये देखता है कि ह्यूरिस्टिक क्या है मेरे पास, वो सिर्फ गोल से डिस्टेंस चेक करता है। और जो ए स्टार है वो क्या करता है, वो गोल से डिस्टेंस भी देखता है और वो बैकवर्ड डिस्टेंस भी देखता है, यानी कि वो जी और एच दोनों को ऐड करता है, ठीक है। सो जब जो ए स्टार है वो इधर जा रहा होगा, ठीक है, वो क्यों इधर जा रहा होगा, और वो क्यों इधर जा रहा होगा, क्योंकि देखो जब यहाँ पर वो आहिस्ता आहिस्ता आगे जाता जाएगा और नीचे आएगा, तो वो जो हमने मैनहट्टन डिस्टेंस वाला, मैं यहाँ पर करती हूँ, देखो ये जो ग्रीडी ने जब यहाँ पर जाना शुरू किया, सॉरी ए स्टार ने जब यहाँ पर जाना शुरू किया आगे, तो हमारा वो ह्यूरिस्टिक क्या था पैकमैन के इस केस में, मैनहट्टन वाला, ठीक है, मैनहट्टन वाला डिस्टेंस था, ह्यूरिस्टिक था मैनहट्टन डिस्टेंस वाला। और जब ये इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में जाएगा तो क्या होगा, अपेरेंटली हमें यही लग रहा होगा कि गोल से डिस्टेंस हमारा बहुत कम है, लेकिन हम वहां तक जा नहीं सकते हैं क्योंकि बीच में ये हर्डल्स हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये ऊपर से भी जाने की कोशिश करेगा और इधर से जाने की कोशिश भी करेगा, ठीक है। इधर जो है इस साइड के ऊपर ये सबसे आखिर में आएगा, ये जो रेड रेड है ना, ये कुछ जगह जो है वो रेड है, कुछ जगह जो है ये पिंकिश रेड है, कुछ ग्रेइश है, कुछ डार्क ग्रेइश है। इसका मतलब ये है कि जो चीज रेड है या पिंक है वो सबसे पहले एक्सप्लोर हुई है। तो ए स्टार में पैकमैन सबसे पहले यहाँ पर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन वो यहाँ पर जाएगा तो ट्रैप हो जाएगा, उसके बाद वो यहाँ जाने की कोशिश करेगा और यहाँ जाने की कोशिश करेगा। यहाँ जब वो जाएगा तो यहाँ शुरू में डिस्टेंस जो है वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है, ठीक है, आप देख सकते हो एक्स्ट्रा फिरना पड़ता है, और यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो भी कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि हम गोल के करीब तो हैं, लेकिन अगेन हर्डल की वजह से हम आगे नहीं जा सकते, ठीक है। सो इवेंचुअली यहाँ से भी वो ट्रैप होके वापस आ जाएगा और फिर वो यहाँ से नीचे से अपना डिस्टेंस कवर करेगा, राइट? समझ आ गई आप लोगों को? यस मैम। और ग्रीडी में वो यहाँ पर जाएगा ही नहीं, क्योंकि इसका डिस्टेंस जो है इन बाकी दोनों डिस्टेंसेस से ज्यादा हो रहा होगा, ठीक है, इसलिए वो ग्रीडी में यहाँ पर जाएगा ही, ठीक है जी। सो ए स्टार, दिस इज ऑल अबाउट द इन्फॉर्म्ड सर्च एल्गोरिथम्स। इन्फॉर्म्ड सर्च एल्गोरिथम्स जो हैं हमने खत्म कर लिए हैं, हमारा सिर्फ छोटा सा पोर्शन रह गया है सर्चिंग का। और ए स्टार की एप्लीकेशंस क्या हैं जी? वीडियो गेम्स के अंदर ए स्टार की एप्लीकेशंस होती हैं, और मैप्स तो आपने देख ही लिए हैं, पाथिंग प्रॉब्लम्स, राउटिंग प्रॉब्लम्स जो होती हैं उसके अंदर ये यूज होती हैं, ठीक है। राउटिंग प्रॉब्लम्स जो है वो आपकी हर जगह पर होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ मैप में ही उनको यूज़ करना हो। राउटिंग प्रॉब्लम्स आपकी मैंने आपको बताया था कि जो आपकी नेटवर्क राउटिंग होती है, इवन जो आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर जो लैन का नेटवर्क बिछा हुआ है उसके अंदर भी राउटिंग जो है वो अप्लाई हुई है, उसके अंदर भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के ऊपर उन्होंने प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए उन्होंने
उन्होंने जो आपके राउटर्स हैं उनको प्लेस किया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम, क्लियर है। ये चीज तो इसके अलावा इसको हम लैंग्वेज प्रॉब्लम्स के अंदर भी यूज करते हैं। रोबोट मोशन का मतलब ये होता है कि रोबोट ने भी मूव करना होता है किसी पाथ के ऊपर, वहां पर हम इसको यूज करते हैं। लैंग्वेज एनालिसिस और मशीन ट्रांसलेशन और स्पीच रिकग्निशन के अंदर भी इसको ए स्टार को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, उसको सिंपल सी मैं आपको एप्लीकेशन बताती हूँ एग्जाम्पल। आप लोग जब टाइपिंग करते हैं अपने मैसेज बॉक्स के अंदर जाकर अपने मोबाइल फोन में, तो आपको वर्ड्स की सजेशन देता है, राइट? यस मैम। जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं वो उनकी सजेशन देता है। तो जो सिमिलर वर्ड्स हैं वो उनकी सजेशन इसी बेसिस के ऊपर देता है, ए स्टार को यूज करते हुए देता है कि क्या चीज जो है वो आपको, मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल कह रहे हैं कि गो आप लिखना चाहते हैं, तो वो आपको वेंट की सजेशन भी देगा, गोइंग की सजेशन भी देगा। ठीक है, सो ये सारी सेटिंग जो है ये भी वो ए स्टार की बेसिस के ऊपर करता है। ठीक है, इसी तरह स्पीच रिकग्निशन है, उसकी भी इसी बेसिस पे करता है। मशीन ट्रांसलेशन, लैंग्वेज एनालिसिस, सब कुछ वो इसी बेसिस पे करता है। अच्छा जी, जस्ट गिव मी 2 minutes।
ओके जी, आई एम रियली सॉरी, ये डेमो है। आवाज आ रही है? आप लोग इधर ही हैं? यस मैम। अच्छा जी, दिस इज अ डेमो और इसमें मल्टीपल एल्गोरिथम्स हैं और आपने बताने हैं कौन से एल्गोरिथम्स है। ये कौन सा होगा एल्गोरिथम? मैं दोबारा से इसको explain- यूसीएस लग रहा है। ये कौन सा लग रहा है? दोबारा देख के बताएं। पहला वाला आपने कहा यूसीएस लग रहा है, दूसरा वाला कौन सा लग रहा है? मैम मैं खुद कंफ्यूज हूँ, तो सेम ही लग रहे हैं। नहीं, गौर से देखें। ये है और अब पहले वाला देखें। ए स्टार और यूज केस लगा गया। देखो पहले वाले रुक रुक के चल रही है, हम्म वीडियो रुक रुक के चल रही है, वीडियो ये वाली वीडियो रुक के चल रही है, सही नजर नहीं आ रहा। नजर नहीं आ रहा। अच्छा देखिए, मैं आपको बता रही हूँ। जो पहले वाला एल्गोरिथम था ना, वो क्या करता है, वो ये वाला पाथ लेता है। दिस वन, ठीक है। जो सेकंड वाला एल्गोरिथम है ना, वो क्या करता है, मैं यहाँ पे बना के दिखाती हूँ आपको। सेकंड वाला एल्गोरिथम ये करता है कि वो ये वाला पाथ ले रहा है। दोनों में से कौन सा आपको ऑप्टिमल लग रहा है? मैम आपकी आवाज से ले गई थी, दूसरा समझाते हो। मैंने ये दोनों पाथ बनाए हैं। जो पहले वाला एल्गोरिथम है वो ये वाला रेड वाला पाथ ले रहा है, जो सेकंड वाला है वो ग्रीन वाला पाथ ले रहा है, ठीक है। दोनों में से कौन सा आपको ऑप्टिमल लग रहा है और आपको क्या लग रहा है कि दोनों में से कौन सा एल्गोरिथम होगा? सेकंड वाला मैम डीडी वाला लग रहा है, डी अच्छा, वाला। ये वाला यूसीएस है एंड दिस इज ए स्टार। क्यों? Why? What is the difference? क्यों ये this one is UCS and this one is A star? मैम नहीं पता चल रहा। देखिए उसने क्या किया है। नहीं कर रहा, सेंटर से ही बस खाई जा रहा है। जी आप क्या कह रही हैं कश्यप? मैंने कहा कोई पाथ फॉलो कर नहीं रहा, वो खाना शुरू कर देता है सेंटर से। दोनों में कंफ्यूजन आ रही है बहुत ज्यादा। देखो ए स्टार में उसने क्या किया है, ए स्टार के अंदर उसने जो ये वाला पाथ था कि यहाँ से होके ऊपर जाना है और फिर जब वो नीचे आ रहा है तो यहाँ से होके उसने नीचे जाना है, ये वाला पाथ उसने ऑल टुगेदर खत्म कर दिया है। ग्रीन वाला पाथ जो है, ए स्टार का पाथ जो है, वो ओवरऑल लेस है
एज कंपेयर टू द रेड वाला पाथ। रेड वाले पाथ में वो क्या कर रहा है, वो यहाँ से होके जा रहा है, यहाँ से इधर जा रहा है, फिर ऑल द वे नीचे आ रहा है, नीचे आके फिर वो ये वाला पाथ जो है इसको दो दो दफा इसको वो ट्रेवल कर रहा है। मैंने तभी पहले कहा था कि मुझे यूज केस और ए स्टार लग रहा है। लेकिन मैं आपसे पूछ रही थी कि कौन सा यूसीएस है और कौन सा ए स्टार है। ठीक है, यूसीएस में वो क्या कर रहा है, वो इधर से इधर जा रहा है, इधर से वापस इधर आ रहा है, इधर से आके इधर जा रहा है, जी इधर से इधर जा रहा है। ए स्टार में उसने क्या किया है, वो सीधा इधर गया, ऊपर ऊपर से उसने नीचे आया, नीचे से ये करके ऐसे। तो जो ये वाला पाथ यहाँ पर, ये वाला डबल डबल टू टाइम्स वो विजिट कर रहा है फॉर नो रीजन, वो इसने नहीं किया। ठीक है, सो ए स्टार जो है दैट इज ऑप्टिमल। अब ये वाला जो एग्जांपल आ गई है आपके पास, दैट इज द सेम एग्जांपल जो वाटर और शैलो वाटर की एग्जांपल थी। ठीक है, ये डार्क ब्लू जो है ये इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, लाइट ब्लू की कॉस्ट बहुत कम है। ये कौन सा एल्गोरिथम होगा? डार्क ब्लू से मूव करने की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, लाइट ब्लू से मूव करने की कॉस्ट बहुत कम है। ठीक है, ये पहला एल्गोरिथम चलने लगा है, ये मुझे बताइए कि कौन सा एल्गोरिथम होगा। इट इज वेरी सिंपल। आप लोगों को आवाज आ रही है? मैम ये बीएफएस है। अच्छा, क्यों बीएफएस है? मैम ये बॉटम में भी जा रहा है और लेफ्ट राइट मूव कर रहा है, और कॉस्ट जहाँ पे भी उसको गोल के लिए ऑप्टिमल मिल रहा है वो वहां जा रहा है, जो मुझे BFS समझ आई है। अच्छा, ये देखें हर डायरेक्शन में, इसको अगर आप गौर से देखें तो ये क्या करता है, ये हर डायरेक्शन में एक्सपैंड कर रहा है, एवरी डायरेक्शन। ये नहीं देख रहा कि यहाँ वाली कॉस्ट जो है, यहाँ वाली कॉस्ट बहुत ज्यादा है और यहाँ वाली कॉस्ट कम है। हर डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इसने पाथ कौन सा दिया है, पाथ इसने दिया है हमें डीप वाटर में से। ठीक है, जिसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि बीएफएस जो है वो कॉस्ट्स को नहीं देखता। अब नेक्स्ट एल्गोरिथम चलने लगा, उसको देखिएगा प्लीज। ये कौन सा एल्गोरिथम होगा? मैम यूसीएस। क्यों? ये सब डायरेक्शन में एक्सपेंड हो। सब डायरेक्शन में इसने एक्सपेंड करने की कोशिश की है, सब डायरेक्शन में। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे इसको पता चला है कि ये यहाँ पर कॉस्ट ज़्यादा है मूव करने की, उसने यहाँ को एक्सप्लोर करना छोड़ दिया है और यहाँ पर इसने ज़्यादा एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट आएगा ये करूँ, ये कौन सा होगा? मैम ये ग्रीडी है। ये क्यों ग्रीडी है? क्योंकि मैम ये एक ही बात, एक ही सिंगल स्ट्रेट लाइन रूट फॉलो कर रहा है। समझ में नहीं, वो एक ही बात को फॉलो कर रहा है, वो बाकी सारे इधर उधर नहीं देख रहा। नेक्स्ट एल्गोरिथम अब आ रहा है। ये कौन सा होगा? मैम डीएफएस। ये डीएफएस डेप्थ फर्स्ट सर्च होगा। और अब नेक्स्ट एक लास्ट आ रहा है, ये कौन सा होगा? ए स्टार। दिस इज ए स्टार। ठीक है, कि क्या उसने किया है कि उसने एक्सपेंड करना शुरू किया है डीप वाटर से, लेकिन उसको समझ आ गई है कि यहाँ की कॉस्ट ज़्यादा है, यहाँ बाकी कॉस्ट कम है, तो ये स्ट्रेट अवे जो है कम वाले पाथ की तरफ चला गया, इसने बहुत ज़्यादा नोड्स को एक्सपेंड नहीं किया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ग्रीडी से भी ऑप्टिमल है ये, और यूसीएस से कम प्रोसेसिंग लेता है। ठीक है, यूसीएस ने, अगर आपको याद हो तो यूसीएस ने, मैं पहला वाला एल्गोरिथम चलाती हूँ उसको दोबारा से, ये अब यूसीएस चलेगा, नहीं ये तो बीएफएस है।
ये यूसीएस होगा। ये देखें यूसीएस ने कितने नोड्स को एक्सपेंड किया, ठीक है, ऑलमोस्ट मोर देन हाफ को उसने एक्सपेंड किया। और अगर आप ए स्टार को देखें, अब ए स्टार चलेगा, तो उसने कितने थोड़े नोड्स को एक्सपेंड किया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ है? यस मैम। यस मैम। अच्छा जी, सो नेक्स्ट क्लास में हमने गेमिंग्स को स्टार्ट करना है कि गेम्स के अंदर जो डिफरेंट आपकी गेम्स हैं उसके अंदर ह्यूरिस्टिक्स जो हैं वो कैसे अप्लाई होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में मैंने आप लोगों का एक क्विज भी लेना है। क्विज के अंदर जो आपका सिलेबस है वो होगा ऑल सर्च एल्गोरिथम्स, अनइन्फॉर्म्ड, और इन्फॉर्म्ड। ठीक है, अनइन्फॉर्म्ड में आपके आ जाते हैं बीएफएस, डीएफएस, ठीक है, और सॉरी ग्रीडी नहीं, यूसीएस। इन्फॉर्म के अंदर आ जाते हैं आपके ग्रीडी एंड ए स्टार। ठीक है, इन सब का क्विज लेना है, ये सब के सब इंक्लूडेड होंगे सिलेबस में। इसके अलावा ये एल्गोरिथम तो आपको आनी चाहिए, इसके अलावा आपको ग्राफ और ट्री का जो कन्वर्जन है आपस का वो पता होना चाहिए। ठीक है, और आपको ह्यूरिस्टिक निकालना आना चाहिए। हमने डिफरेंट तरीके पढ़े हैं ह्यूरिस्टिक निकालने के। एक हमने देखा है यूक्लिडियन डिस्टेंस, ठीक है, और एक हमने देखा है मैनहट्टन डिस्टेंस। नॉर्मली आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें मोरलेस यही यूज होंगे। ठीक है, तो आपको ह्यूरिस्टिक्स भी निकालने आने चाहिए। ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम भी आ सकती है जिसमें ह्यूरिस्टिक गिवन ही ना हो, वो ह्यूरिस्टिक आप खुद निकालें और ह्यूरिस्टिक निकालने के बाद आप खुद उसके ऊपर पूरा एल्गोरिथम अप्लाई करें। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? मैम क्विज कितने टाइम का होगा? क्विज आई थिंक पूरी क्लास का टाइम होगा, आई थिंक। ओके। और रमजान मैम से किस बेस होगा? एमसीक्यूज बेस होगा या फिर एमसीक्यूज बेस होगा? क्विज किस टाइप नहीं होगा, का देते एमसीक्यू हैं? नहीं होगा, आपने उसको सॉल्व करना होगा और अपनी वर्किंग को सबमिट करवाना होगा। ठीक है, और आई थिंक 1 घंटे का होगा क्योंकि रमजान स्टार्ट हो रहा है कल से या परसों से। कब से हो रहा है? वेडनेसडे से कल से सुन मैम। हमारे फवाद चौधरी ने क्या ऐलान किया था साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने? मैम बुध को वेडनेसडे मैम। मैम का उन्होंने कहते ये मैम हैं। कहा था 14 रमजान से से आना पहले है। रोजा होगा। अच्छा जी, तो फिर 14 से ही होगा, यानी कि वेडनेसडे से ही होगा। सो नेक्स्ट क्लास जो है आपकी कब होती है? थर्सडे को। मैम थर्सडे को। 15 थर्सडे को। तो मेरे ख्याल से रमजान अगर स्टार्ट हो चुका हुआ तो क्लास 1 घंटे की होगी, और क्लास का टाइम भी जो है ना वो आपका 9 बजे होगा, 9 बजे से लेके 10 बजे तक। यस मैम, 1 घंटे क्लास होती है रमजान में। 1 घंटे की क्लास होती है। सो 1 घंटे का ही क्विज होगा। ठीक है, और ये एग्जाम्पल है एक। ठीक है, ये मैम ये इसकी क्विज शॉर्ट होगा ना फिर? लेकिन एक हाँ जी, मसला है मैम, जी, छोटा क्या? छोटा सा। मैम रमजान में बंदा रोजे की हालत में होता है और चीटिंग करने का भी दिल नहीं करता, मतलब जमीन नहीं तो मानता। आप फिर तैयारी कर लें रमजान से पहले पहले। इंशाल्लाह मैम। मैम उसका कहने का मतलब है आप क्विज थोड़ा आसान दीजिए ना, कि फिर चीटिंग ना करें, आराम से खुद ही कर लें। देखिए मैं हर चीज आसानी देती हूँ, अगर अब आप थोड़ा सा भी ना पढ़े तो मैं अब उसका क्या कर सकती हूँ। नहीं नहीं मैम, इंशाल्लाह हम तैयारी करेंगे। अच्छा जी, सो ये एक एग्जांपल है। ठीक है, ये हेuristics भी दिए हुए हैं। इन्फॉर्म सर्च की स्लाइड्स मैंने अपलोड की हुई आप लोगों के एलएमएस पे। नो मैम, ये स्लाइड्स नहीं है। ये स्लाइड्स नहीं हैं, मैं इनको अभी अपलोड कर देती हूँ। आप लोगों को तो मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना? यस मैम। एक मिनट में आप लोगों की स्क्रीन फिक्स कर देती हूँ। लेकिन इसमें ये सारा आपको नजर आ रहा होगा। चलो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये एग्जाम का प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ठीक है,
है ये टू लार्ज है। ये एलएमएस पे क्या अपलोड की लिमिट है? 2 या 3 MB। 3 MB मैम। 4 MB की फाइल है, वो भी अपलोड नहीं हो रही। चलिए आप लोग एक काम करें, ये आपके पास एल्गोरिथम दिया, एक ग्राफ दिया हुआ है, ये उसके ह्यूरिस्टिक दिए हुए हैं, इसके ऊपर आप ए स्टार एग्जीक्यूट करें, चाहे तो आप इसको ठीक है हमें जी। उबैद आपकी आवाज मैम आप मेल कर दें। मेल कर दूं मैं आप लोगों को, लेकिन आप लोगों के पूरे सेशन आईडीज नहीं है ना मेरे पास। मैम हम वो आगे से डाउनलोड करके हम ग्रुप में भेज देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में। दैट्स अ गुड आइडिया। मैं करती हूँ अभी। आप लोग पहले काम ये करें कि आप लोगों को ये नजर आ रहा है ग्राफ, इसके ऊपर लिखे हुए ह्यूरिस्टिक्स, ठीक है। चाहे तो आप इसको ट्री में कन्वर्ट करें लाइक दिस, ठीक है। तो आप सॉरी चाहे तो आप ना करें। इसके ऊपर आपने ए स्टार एग्जीक्यूट करना है, दिस इज योर प्रैक्टिस, ठीक है। ये करें और जो जो करता जाए वो काइंडली जो है वो लीव कर सकता है सेशन, ठीक है। मैं अपलोड इसलिए करने लगी थी एलएमएस के ऊपर ताकि आप लोग एलएमएस को देख लें, बट आप लोग यहाँ और जो जो इसको करता जा रहा है वो सेशन फिर लीव करता जाए, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं मिस। ठीक है जी।